में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद। शाखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणत्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। ईस हमें दे है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण का करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण का करना सीखे। हरे कृष्णा
गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, मन्नू के पापा की, मन्नू के दादा की, फलाना। तो बाहरी गंगा में आप जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आपका उद्धार होता है। लेकिन इस गंगा में हमें ना तो छींटे मारनी है और ना ही डुबकी लगानी है। इस गंगा में छींटे मारने से काम नहीं चलेगा, इस गंगा में ना तो डुबकी लगाने से काम चलेगा, इस गंगा में तो डूब जाने से काम चलेगा। इस भागवत रूपी गंगा में डूब जाओ, क्योंकि जितना डूबोगे उतना ही आनंद आएगा, उतना ही रस, उतना ही सुख, उतना ही आनंद प्राप्त होगा। इसीलिए इस गंगा की समानता कोई तीर्थ, कोई प्रयाग नहीं कर सकता। कोई पुरानी औषधि हो तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भैया ये इतनी साल पुरानी औषधि है, प्राकृतिक औषधि है, ये ज्यादा काम करेगी। तो क्यों? क्योंकि वो पुरानी औषधि है। उसी प्रकार ये भागवत रूपी ग्रंथ 5000 वर्ष पहले लिखी गई। तो द्वापर प्रारंभ हुआ, द्वापर में श्री वेदव्यास जी ने, द्वैपायन जी में कहा गया, मैंने कल भी वेदव्यास जी की व्याख्या की थी। उन्होंने वेदों की रचना की, द्वापर में उत्पन्न हुए, इसीलिए द्वैपायन कहा गया। कृष्ण नाम है इनका, लेकिन व्यास की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। व्यास कौन है? जो हमसे बड़ा है, जो ज्ञानी है, जो महात्मा है, जो संत है, जो बड़े को छोटा कर दे और छोटे को बड़ा कर दे। व्यास एक उपाधि है। तो ऐसे व्यास जी, तो इस गंगा की समानता कोई तीर्थ नहीं कर सकता, और इसमें डूब जाने में ही आनंद प्राप्त होता है। तो कोई औषधि पुरानी हो जाए तो वो ज्यादा कार्य करती है, अधिक कार्य करती है। उसी प्रकार ये प्राचीन श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कोई पुरानी पुस्तक नहीं है। आप सोचे ये तो एक किताब है, ये कोई पुरानी पुस्तक नहीं, बल्कि प्राचीनतम ग्रंथ ही, हर प्रकार से नवीनतम। आप जितना इसको पढ़ेंगे ना, उतनी ही आपको नवीनता आएगी, नया नया ज्ञान आपको श्रवण करने को मिलेगा। आप रामायण पढ़िए, आप एक बार रामायण पढ़ोगे तो आपको लगेगा आहा कितनी सुंदर है। दूसरी बार रामायण पढ़ेंगे तो लगेगा अरे ये तो मुझसे छूट गया था। क्यों? क्योंकि उसमें नवीनता आ जाती है। जितनी बार हम पुस्तक पढ़ेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे, आप कोई भी पुस्तक पढ़िए, जितनी बार आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे आपको कुछ नवीनता प्राप्त हो जाएगी, नया ज्ञान प्राप्त होता है। उसी प्रकार ये है प्राचीन, लेकिन इसके एक एक शब्द में नवीनता की झलक दिखाई देती है। ऐसा पुण्य कारक श्रीमद् भागवत हमने वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, ऐसे प्रभु जो आनंद स्वरूप है, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं, ऐसे श्री सहिताय, श्री कृष्णाय, श्री सहिताय, ऐसे प्रभु को हम सब प्रणाम करते हैं। कल हम आप सभी ने कथा श्रवण किया, चिनारे पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं, बढ़िया 3 घंटे आराम से कथा सुनी, और जैसे ही आरती हुआ प्रसाद लिए, पल्ला झाड़ा और कथा छूमंतर। तो हमें ऐसा श्रोता नहीं बनना। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता जो बड़े प्रेम से भगवान की कथा को श्रवण करता है, उसे व्यर्थ की इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं रहता। उसका चित्त, उसका मन, उसका हृदय, उसकी बुद्धि, उसके नेत्र केवल और केवल भगवान के चरणों में बंधा रहता है। कान केवल कथा सुनता है और नेत्र केवल भगवान का दर्शन करता है। ये सच्चा श्रोता है। दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। ये कैसा होता है? सरोता जो होता है ना, वो काटने का काम करता है। तो सुपारी काटते हैं ना, तो ये जो श्रोता होते हैं महाराज जी, कथा में आते हैं और सबसे पीछे जा करके बैठ जाएंगे और कहेंगे कि अरे भैया
पंडाल थोड़ा टेढ़ा है, व्यास जी ने कुछ चुटकुला नहीं सुनाया, बोले जजमान जी ऐसे है, ऐसा होता तो ऐसा होता। यानी आएंगे कथा में और 10 गलती कथा करने वाले की निकालेंगे और 10 गलती कथा सुनने वाले की। ये श्रोता जो काटने का कार्य करते हैं। और तीसरे नंबर के श्रोता बड़े महान होते हैं, और बड़े बड़े जब मैदानों में कथा होती है ना, तो ये तीसरे नंबर के श्रोता अधिक मात्रा में, अधिक तादाद में मिलते हैं। तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं श्रोता। कथा में आए और ऐसी जगह टिक करके बैठेंगे खंभे के पास जहाँ बढ़िया टिकने की व्यवस्था हो, फिर तो 3 घंटे ऐसो नींद आयो। आप विचार करो, घर में डंलप के गद्दे पर इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी जितनी अच्छी नींद कथा में आती है। वाह व्यास जी, बड़ो सुंदर मीठो कथा बाचो। घर में तो बालक सोने नहीं देते, लेकिन कथा में इतनी मीठी नींद आती है कि क्या बताए। तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता। लेकिन भगवान किसको मिलता है? भगवान ना तो श्रोता को मिलता है और ना ही श्रोता को मिलता है। भगवान तो केवल और केवल सच्चे श्रोता को मिलता है। केवल कथा सुनना काफी नहीं है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, केवल कथा सुनना काफी नहीं है। कथा को सुन करके मनन करना, चिंतन करना, और कथा में जो अच्छे भाव है, जो भी आपको अच्छा लगे तो अपने जीवन में उतारो। कि भागवत कथा ऐसी कथा है जो मृत्यु को भी महोत्सव में बदल दे। परीक्षित की मृत्यु को भी इस कथा ने महोत्सव में बदल दिया है। कि कथा हमें जीवन जीने का राह बतलाती है, मृत्यु का राह बतलाती है कि किस प्रकार मनुष्य को भजन करना चाहिए। ये हर एक चीज कथा में बताया जाता है। तो कहने का अर्थ है, कथा फल कब देगी? तो कहा गया कि विश्वास हो गुरु वाक्य, गुरु वचनों में विश्वास हो, दीनता का भाव हो, मन के दोषों पर विजय हो और कथा में चित्त की एकाग्रता हो। इन 4 बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो कथा अवश्य ही लाभ देती है, फल देती है। कथा श्रवण करने के कई प्रकार के नियम भी बताए गए हैं। यद्यपि कथा का नियम है कि पालथी मारकर कथा श्रवण करनी चाहिए, और शरीर में कोई तकलीफ ना हो तो जमीन पर बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए, और यदि शरीर में कोई तकलीफ है तो कुर्सी पर बैठकर भी कथा श्रवण कर सकते हैं, और ना ही बने तो खाट में लेट कर भी कथा श्रवण कर सकते हैं। 7 दिन तक फलाहार करें। पहले जो संत कथा करते थे ना, घी पी करके कथा करते थे और घी पी करके श्रोता कथा श्रवण करते थे। लेकिन युग बदल गया है। सेवा करते हुए
सरकार की जय हो। तो महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण का महात्म्य श्रवण कराया गया। उसके तत्पश्चात श्री वेद व्यास जी श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का वर्णन करते हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही पावन, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही अनुमोदनकारी होता है। उसी प्रकार ये भागवत रूपी फल को सुखदेव रूपी तोते ने अपने मुख से लगाया और ये फल और भी मीठा हो गया। अब क्या कहा? बोले पिबत भागवतम रसमालय। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। भागवत फल है तो इस फल को पियो। किसी ने कहा भैया व्यास जी ने बड़ी गड़बड़ कर दी, फल तो खाई जाती है, पिया थोड़ी जाता है, फल को तो खाया जाता है। तो ऐसा क्यों लिखा गया? ये भी लिख सकते थे कि सुरुत भागवतम, लेकिन पियो क्यों कहा? क्योंकि मनुष्य जिस चीज को पीता है ना, वो उसके भीतर चला जाता है, मुख के द्वारा उसके भीतर चला जाता है। लेकिन जिस चीज को सुनता है ना, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता है। इसीलिए कहा गया कि पिबत भागवतम रसमालयम्, कहा कि भागवत रूपी रस को, फल को पियो। किसी ने कहा कि भैया कितनी बार पिए? एक बार पिए, दो बार पिए, कितनी बार पिए? तो कहा कि मुँह रहो, मुँह रहो, मुँह रहो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार। जितनी बार आपको कथा श्रवण करने मिले, जितनी बार आपको भागवत कथा मिले, उतनी बार उस कथा का श्रवण करें। मुँह रहो, मुँह रहो, एक बार नहीं, अनंत बार श्रवण करें। भूई भाव का जो लोग कहते हैं ना कि अरे ये तो वही राम जी है, ये तो वही कृष्ण है, ये तो वही भागवत है, वही रामायण है, जिनके मन में ऐसा विचार आता है मानो उसने कभी कृष्ण कथा को नहीं जाना, मानो उसने कभी राम कथा को नहीं जाना। राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, जस विशेष जाना तितना
सदैव दूसरों की मंगल की कामना करते और वास्तविकता में वही सच्चा संत होता है जो अपना नहीं बल्कि सबका कल्याण करता है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा है वो इस जगत के मंगल करेगा, वो इस जगत में मंगल करेगा। हमारा जीवन क्या है? तो कहा काल व्यास मुखग्रास त्रास में नाम है। एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने अपने विशाल मुख को खोल करके रखा। अब हम कब तक जीवित हैं? जब तक वो काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद नहीं करता। जैसे ही उस काल रूपी सर्प ने अपने मुख को बंद किया, बस वहीं पर हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार काल व्यास, उसी काल के मुख में हम बैठे हुए हैं। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृता। एक भी समय भगवान के नाम के बिना बीत जाए तो उस समय को कोस दो, उस समय को दोष दो कि ये समय मेरा भगवान के नाम के बिना कैसे बीत गया। मनुष्य के एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने हर एक क्षण में ईश्वर का नाम सदा सेव्या सदा सेव्या। तो प्रश्न पूछा कि त्वया खलु पुराणानि, आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। संतों ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मानव के लिए धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या अरबों की संपत्ति प्राप्त करना धर्म है? क्या समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना धर्म है? मंदिर में पूजा करना धर्म है? आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? किसे धर्म कहा गया है? तब श्री सूत जी महाराज सर्वप्रथम सुखदेव जी का ध्यान करते हैं, जिन्होंने जन्म लेते ही सीधा वन की ओर प्रस्थान कर दिया। व्यास जी बेटा बेटा कहकर पीछे पीछे भागने लगे। ऐसा विरक्त संत जिन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, और ऐसे विरक्त संत सुखदेव जी का ध्यान किया। सूत जी कहते हैं कि हे शंकादिक ऋषि, मानव के लिए न तो परिक्रमा लगाना धर्म है, ना समाज में प्रतिष्ठा पाना धर्म है। तो आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? कोई कहता है राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण जी बड़े हैं, कोई कहता है दुर्गा माता बड़ी है। अब कलयुग में तो और कई कई प्रकार के देवी देवता प्रकट हो गए हैं। आखिर हम किसकी पूजा करें? आखिर हम किसको भजें? तब सूत जी कहते हैं कि यथात गौरमूल विशेषणेन दृश्यन्ति तस्कन्धभुजोपशाखा। कहा कि जिस प्रकार एक वृक्ष होता है ना, उस वृक्ष में हजारों पत्ते होते हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, शाखा होती है, और उस वृक्ष का जड़ केवल एक होता है। हजारों पत्ते हैं लेकिन जड़ केवल एक है। उसी प्रकार राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चक्र। आप पर किसी का मन नहीं रम रहा तो आप राम और कृष्ण को अपना देव बना लें। यदि आप कट्टर दुर्गा जी के भगत हैं तो राम जी के मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु मेरा जो मन है वो राम जी के दुर्गा जी के चरणों में बंधा रहे। आप कट्टर कृष्ण भगवान के भगत है तो राम जी के मंदिर में जाकर के कहेंगे, हे प्रभु मेरा जो मन है वो कृष्ण के चरणों में बंधा रहे। निष्ठा सब में रखो, परंतु पूजा केवल एक ही करो। निष्ठा सब में रखनी चाहिए, लेकिन इष्ट केवल एक होना चाहिए। जड़। आगे प्रश्न पूछा कि भगवान ने जन्म कैसे लिया? भगवान का नाम तो अजन्मा है, भगवान कभी जन्म नहीं लेता, भगवान का अवतार। बाढ़ी असुर महाअभिमानी, तब तब हरि प्रभु विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान धराधाम बनाते हैं। इस प्रकार चौथे दिन कृष्ण जन्म की सुंदर कथा उस तोते ने सुनी, और जो अंडा था वो फूट गया, और उस
पक्षी बड़े भाव से भगवान की कथा को, इस अमृत रस का पान कर रहा है। पंचम दिन की कथा प्रारंभ हुई। अग्रल गति से कथा चल रही है। तो पीछे जब भगवान शंकर ने देखा तो एक छोटा सा पक्षी बड़े भाव से भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है। भगवान शंकर को क्रोध आ गया। भगवान शंकर ने कहा कि इसने कथा श्रवण की, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसने व्यास मंच के पीछे बैठकर के कथा श्रवण करी, मानो इसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। इसीलिए शंकर भगवान हाथ में त्रिशूल लेकर उस पक्षी के पीछे पीछे भागे। पक्षी आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे, कैलाश से नीचे उड़ता उड़ता बद्रिकाश्रम आया, बद्री विशाल आया। और बद्री विशाल में श्री व्यास जी का आश्रम है सम्याप्राश। वो तोता उड़ता उड़ता आया। व्यास जी और उनकी पत्नी विटका देवी वार्तालाप कर रहे थे। तभी विटका देवी को खांसी आई, मुंह खोला, और जैसे ही विटका देवी ने मुंह खोला वो छोटा सा पक्षी उड़ता उड़ता आया और व्यास जी की पत्नी विटका देवी के गर्भ में प्रवेश कर गया है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। छोटा सा पक्षी विटका देवी के गर्भ में गया। भगवान शंकर ने खोजा, नहीं मिला, अपने धाम को चले गए। इधर विटका देवी को लगा कि कोई जीव मेरे गर्भ में आ गया। व्यास जी की कोई संतान न थी। व्यास जी भी प्रसन्न हुए। लेकिन 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, 3 वर्ष हो गया, बालक बाहर आता ही नहीं। व्यास जी की पत्नी ने कहा कि प्रभु मेरे गर्भ से वेद वेदांत का उद्घोष होता है। तो व्यास जी ने कहा देवी जरूर कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हारे गर्भ में आ गया है, जरूर कोई ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे गर्भ में। ऐसा करते हुए 12 वर्ष हो गए, लेकिन सुखदेव जी गर्भ से बाहर नहीं निकले। ऐसे सुखदेव जी जो योगियों के भी योग अशांति हो। व्यास जी ने सोचा कि मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे इस संसार के लोगों का कल्याण हो, इस संसार के लोगों को भगवान का नाम मिले, ऐसा क्या करूं। तब व्यास जी ने एक वेद के 4 भाग किए और 4 वेदों की रचना श्री व्यास जी ने। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पंचम वेद महाभारत लिख डाला। पुराणों की रचना कर डाली, जिसमें श्रेष्ठ विष्णु पुराण, ऐसे महान महान पुराणों की रचना श्री व्यास जी ने कर डाली। लेकिन व्यास जी को शांति नहीं मिल रही, मन को संतोष प्राप्त नहीं हो रहा। जब तक कविता लिखने वाले के मन को संतोष प्राप्त न हो, तब तक कविता सुनने वाले के मन को भी संतोष प्राप्त नहीं होता। तो श्री व्यास जी को बड़ी असंतुष्टि लगी। तब श्री नारद जी वहां पधारे और नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे मुनि, आपका मन प्रसन्न तो है, आपका मुख उदास लग रहा है, आपका मन प्रसन्न तो है। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे नारद जी, मैं बड़ी दुविधा में हूँ। मैंने इस संसार को देखा, लोग खाने पीने हंसने बोलने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई भगवान का गुणगान नहीं करता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रखकर कहे कि मैं इस संसार का सबसे सुखी व्यक्ति। जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा बस यही कह रहे कि भैया बड़ा दुख है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, किसी को शारीरिक पीड़ा है, कोई मन से दुखी है, किसी को मानसिक चिंता है, बेटा नहीं सुखी, राधे का नाम, बोल बोलो राधे राधे, राधे का नाम,
राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे। शंकर की डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। आज आगे भाव से ताली की सेवा करते हुए जिस पुलिस को भगवान के हाथ किए सभी हाथ उठाए। सूरज भी बोले राधे, चंद्रा भी बोले राधे। 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 तारों पे मंदिर से आवाज आई राधे 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 राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे।
भगवान को पुकारा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। कहा हे प्रभु, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, हे जगत के कर्ता, हे जगत के पालन करता, हे जगत के रचयिता, मैं आपकी शरण में आई हूँ। देव देव करते करते भैया उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है कि नान्यं तद्भयं पश्ये, हे प्रभु मृत्यु परस्पर आ रही है। यहाँ पर बड़ी ही सुंदर अभिमन्यु की पत्नी ने भगवान को याद किया, कहा कि पाहि पाहि महायोगिन, कि हे प्रभु आप योगियों के भी योगी हैं, आप महायोगी हैं। क्योंकि एक जो योगी होता है ना, वो पर काया में जाने की विद्या जानता है, वो दूसरे शरीर में जाने की विद्या जानता है। तो यहाँ पर अद्भुत भगवान को मैया उत्तरा ने कहा है कि हे प्रभु महायोगी देव देव जगत के, आप योगियों के भी योगी हैं। हे प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है मुझे उसकी चिंता है। यदि ये नष्ट हो गया तो पांडव के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। हे प्रभु कृपा करो, मुझे बचाओ। और जैसे ही भगवान उत्तरा के गर्भ की ओर आ रहा वो ब्रह्मास्त्र महायोगी भगवान ने देखा, जो पर काया में जाना जानता है, जो पर काया में सूक्ष्म रूप बनाकर आज भगवान महायोगी प्रवेश किए। और भगवान ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा, स्वयं ब्रह्मादि देवता जिसकी स्तुति करता है, ऐसे नारायण भगवान तो स्वयं आज गर्भ में बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराई और ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र वहीं पर अंतर्ध्यान हो गया, ब्रह्मास्त्र वहीं पर क्षीण हो गया, अंतर्ध्यान हो गया। अरे नारायण ने ही तो ब्रह्मा को बनाया है, नारायण ने ही तो ब्रह्मास्त्र को बनाया है, तो ऐसा इस संसार का कौन सा ब्रह्मास्त्र होगा जो नारायण के सामने टिक सके। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। द्रौपदी की रक्षा भगवान करते, उत्तरा की रक्षा भगवान करते। विश्वासो फलदायक, जो भाव से भगवान के समीप जाता है ना, भगवान को सब पर कृपा करते। विचार करो भैया द्रौपदी, तू मुझे एक ही वस्तु देना। मैया कुंती ने भगवान से क्या मांगा? मैया कुंती ने भगवान से जो मांगा ना तो आज तक कोई मांगा है और ना ही कोई मांग सकता है। मैया कुंती कहती है कि हे प्रभु विपदः सन्तु च सास्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य याद भूगर्भो दर्शनम्। हे प्रभु एक ही कृपा करना कि मुझ पर दुख आता रहे, एक दुख समाप्त ना हो, दूसरा दुख आन पड़े, बस मुझे यही वरदान दे। भगवान कहते हैं कि अरे मैया जीवन पर्यंत तो तुमने दुख ही सहा है, जीवन पर्यंत तो तुमने दुख ही सहा है, अब तो सुख मांग लो, अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। तब मैया कुंती कहती है कि ये प्रभु उस सुख को लेकर के क्या करूं जिसमें हम आपको भूल जाते हैं। जब दुख आता है ना तो दोनों हाथ जोड़ जोड़कर भगवान को ऐसा याद करते हैं, ऐसा भगत बनते हैं कि हमसे बड़ा भगत कोई नहीं है। जब पेपर आने वाली होती है ना तो मंदिर में जाकर कहते प्रभु 2 नारियल चढ़ाऊंगा, बस 90% ले आना। और जब सुख आता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुख के माथे सील पड़े,
जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु, उस सुख को लेकर के क्या करूं, जहां मैं आपको भूल जाती हूँ, लेकिन उस दुख का बार बार शुक्रिया है जिस दुख में आपकी याद बनी रहती। और सबसे बड़ा सुख भी इसी को मानो, जब हम भगवान की कथा श्रवण करें, जब हम भगवान को याद करें, यही सबसे बड़ी सुख है, यही सबसे बड़ी संपदा है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई। यही सबसे बड़ी विपत्ति। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदा। विपद नारायण विष्णुति, संपन्न नारायण विष्णुति। वास्तविकता में संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते और ना ही विपत्ति को विपत्ति कहते हैं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, वही हमारी सबसे बड़ी विपत्ति है, और जब भगवान हमें याद रहता है, वही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति, वही सबसे बड़ी संपत्ति मानो। जिस पर गोविंद की कृपा होती है वो पार हो जाता है। संसार में ऐसे कई लोग हुए जो कहते हैं ना कि मेरे जाने के बाद ये घर नहीं चलेगा, मेरे जाने के बाद ये परिवार कौन चलाएगा, मेरे जाने के बाद ये सब पार हो जाता है। इसीलिए इस संसार के जितने आश्रय है ना, सारे के सारे आश्रय झूठे। सच्चा आसरा तो केवल श्याम का दरबार है, सच्चा आसरा तो केवल गोविंद का दरबार है। इसीलिए आसरा इस जहां का जहाँ का
तो महाराज वो मिटते मिटते मिट गए जिसको खुद पर गुमान था, लेकिन वो डूबते डूबते भी बच गया जिस पर हे सांवरिया तू मेहरबान। भगवान ने सबको वरदान दिया। धर्मराज ने कहा कि हे प्रभु एक ही वरदान देना कि मैं कभी धर्म से पीछे ना हटूं। भीम ने कहा प्रभु एक ही वरदान देना कि उठते बैठते सोते जागते वक्त आपका नाम जपता रहूं। अर्जुन ने वरदान मांगा कि हे प्रभु मैं आपको सखा गुरु मानता हूँ, ये सखा का भाव कभी मेरे हृदय से ना जाए। सबने वरदान मांगा। एक बार रात्रि में युधिष्ठिर बड़े चिंतित में बैठे, बड़ी चिंता में बैठे। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के पास गए। युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण को बालक समझते हैं और जो ज्ञान, जो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, वही गीता का ज्ञान आज भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को भी दिया। रात्रि भर बैठकर युधिष्ठिर जी को भगवान ने समझाया, लेकिन अर्जुन की समझ में तो आ गया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब तक बताने वाले के लिए हमारे हृदय में गुरु भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक हमें उनकी बातें समझ नहीं आएंगी। जब तक बताने वाले के प्रति मन में आदर नहीं होगा, तब तक हम उनकी बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो गुरु का भाव रखना आवश्यक है जो अर्जुन ने रखा। सभी भीष्म पितामह के पास गए। कथा बड़ी लंबी है। भीष्म पितामह के पास गए, सबने अद्भुत भीष्म पितामह से ज्ञान लिया। भीष्म पितामह ने कहा ये पांडवों अब तुम राजा बन गए हो, तुम्हें पाप नहीं करना चाहिए और ना ही पाप होते हुए देखना चाहिए। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। जो जैसे करहि सो तस फल चाखाहि, जस करहि सो पथ चले। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, दूसरों को दुख दिया, दूसरों के धन का हरण कर लिया, तकलीफ दिया और उसका फल दुख के रूप में प्राप्त होता है। करही पाप पावही दुख, सिर धुनी धुनी बचता है। पहले पाप करते हैं, फिर उस पाप का फल जब दुख के रूप में मिलता है, फिर बार बार जाकर भगवान को कोसते हैं कि हे प्रभु आपने मुझे इतना दुख दिया, इतना तकलीफ दिया। लेकिन कहा गया कि कर्म प्रधान विश्व रुचिरा का, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करता। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, दुख मिल रहा है, तो फिर उसमें भगवान का क्या दोष है। को ना काऊ सुख दुख करे दाता, नृत कर्म भोग संघाता। कोई भी किसी के सुख या दुख का कारण नहीं है। जो भी मनुष्य को प्राप्त होता है वो उसके स्वयं अपने कर्मों से प्राप्त होता है। इस राज्य में कैसे आऊंगा, तब
परीक्षित जी से कलयुग ने कहा, हे राजा, मुझे एक स्थान और दीजिए। और परीक्षित जी के मुख से निकल पड़ा कि जाओ, तुम स्वर्ण में भी वास करना, स्वर्ण स्थान। कहा कि हे कलयुग, स्वर्ण में भी वास करना। और जैसे ही परीक्षित ने इतना कहा, और उस परीक्षित ने अपने सर पर जो मुकुट पहन करके रखा था वो सोने का मुकुट था, और उस सोने के मुकुट में कलयुग जा करके बैठ जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान ने गीता में कहा है कि हिरण्यगर्भ अमरूपा, भगवान ने कहते हैं हिरण्यगर्भ है, भगवान सोने में निवास करते हैं। दिवाली के दिन पूजा करते हैं ना सोने की, भगवान सोने में निवास करते हैं। तो जहाँ भगवान रहता है वहाँ कलयुग कैसे आ सकता है महाराज? तो सूत जी कहते हैं कि जो धन, जो सोना अच्छा कार्य करके, मेहनत करके कमाया गया हो, उस स्वर्ण में ईश्वर का वास होता है। और जो हिंसा करके, चोरी करके, किसी की हत्या करके, जो किसी को दुख दे करके जो प्राप्त होता है, उस धन में, उस स्वर्ण में, उस सोने में कलयुग का वास होता है। और जो मुकुट परीक्षित ने पहन रखा था, ये मुकुट परीक्षित का नहीं था, बल्कि ये जरासंध का मुकुट था, जिसे पांडव मार करके लाए थे। एक आतताई का, एक राक्षस का, एक आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति का मुकुट था, जिसमें कई दोष है। तो ऐसे अनाचारी व्यक्ति के मुकुट में कलयुग जा करके बैठा। ये परीक्षित के मुकुट में कलयुग नहीं बैठा है, अरे ये तो उस आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति, उस जरासंध के मुकुट में कलयुग आकर के बैठ गया है। और जैसे ही कलयुग बुद्धि में बैठती है ना, सब दिखाई देना बंद हो जाता है, माया मोह का पर्दा पड़ जाता है। कलयुग बुद्धि में बैठा, बुद्धि भ्रष्ट हुई। और आज परीक्षित जी महाराज जो संतों का सदा आदर करते हैं, शमिक मुनि के आश्रम में गए और एक मरे हुए सर्प को शमिक मुनि के गले में डाल दिया। वहां से आ गए। ये दृश्य श्रृंगी ऋषि ने देखा। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आ गया, और श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के अपने हाथ में जल लिया और संकल्प कर लिया है। श्रृंगी ऋषि ने कहा है कि अतः वृक्षामि शांतिभिः योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य हि यत्कार्य प्रियमाणस्य सर्वथा। हाथ में जल लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि जिस किसी भी व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प को डाला है, आज से ठीक 7वें दिन इसी सर्प के पूर्वज तक्षक सर्प के डसने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया। समित ऋषि अपने आसन से उठे, देखा तो श्रृंगी ऋषि रुदन कर रहा है, रो रहा है। पूछा बेटा क्या हुआ? तब श्रृंगी ऋषि अपने पिता से कहता है कि पिताजी आज मेरे से बड़ी भारी भूल हो गई। पता चल जाए कि मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ तो महाराज तो रोज मौज करेगा। मेरे पास तो केवल 7 दिन है। लेकिन परीक्षित ने ऐसा नहीं सोचा। परीक्षित ने सोचा कि मेरे पास केवल 7 दिन है तो मैं अपने इस दिन का उपयोग करूं, सदुपयोग करूं और अपने कल्याण का मार्ग खोजूं, अपने मोक्ष का मार्ग खोजूं। और परीक्षित एक लोटा भी अपने संग परीक्षित ने नहीं लिया और सीधा वन की ओर गए। बड़े बड़े मुनि, वशिष्ठ मुनि, पराशर मुनि, बड़े बड़े मुनियों से पूछा कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है। मुनियों ने कहा कि हम 7 दिन में तो कोई मुक्ति का उपाय होता नहीं है। कोई यज्ञ करना हो तो 21 दिन 11 दिन लग जाते हैं महाराज। 7 दिन में मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। चारों तरफ केवल हाहाकार मच गया, क्योंकि परीक्षित बहुत बड़े राजा है, बड़े संपन्न राजा है, सुमति राजा है। और जब संतों को पता चला परीक्षित को श्राप लगा है, सब दुखी होकर के परीक्षित के पास ऐसा सांत्वना देने लगे। परीक्षित ने सब संतों से केवल एक ही प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, मरणासन व्यक्ति का कर्तव्य क्या है? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है कि संतों का क्षण और अन्न का कण इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाओ,
तो केवल एक ही प्रश्न करो कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्पदालुना। हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? संत के पास जाकर के ये प्रश्न मत करो कि मेरे बहू का बेटा होगा कि बेटी, कि मेरी नौकरी कब लगेगी। संत के पास जाकर तो केवल एक ही प्रश्न करना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम। ऐसा कोई साधन बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो। कोई भी नहीं बता सका। तब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक गाय दूहने का जितना समय होता है उतना समय सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर रहते हैं, यानी 6 मिनट से ज्यादा सुखदेव जी एक जगह पर रुकते नहीं है। ऐसे महान सुखदेव जी आज उन शब्दों की फिर भी भगवान ने विदुर जी के यहाँ जाकर केले के छिलके खाए हैं। सात विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो भजता है मुझे, भाव से बेड़ा पार है। जो भाव से भगवान को भजता है भगवान उसका हो जाता है। वर्णन आया एक बार नेत्र से अंधे और मन के अंधे धृतराष्ट्र जो पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की युक्ति बना रहा है, विदुर जी उस धृतराष्ट्र के पास गए और कहा कि प्रभु आप ये जो कार्य कर रहे हैं ना, इससे समाज का कल्याण नहीं होगा, ये गलत कार्य है। आप अपने पुत्र दुर्योधन को त्याग दो। यदि एक नगर को त्यागने से पूरा विश्व पूरा संसार सुखी होता है तो उस नगर को त्याग देना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से यदि पूरा शहर सुरक्षित होता है तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। एक घर को त्यागने से यदि पूरा ग्राम सुखी होता है, सुरक्षित होता है तो उस घर को त्याग देना चाहिए। और एक पुत्र को त्यागने से यदि पूरा कुल बच जाता है तो उस पुत्र को भी त्याग देना चाहिए। विदुर ने कहा कि प्रभु आपके नेत्र तो है नहीं और मन के नेत्र को शकुनी ने बर्बाद कर दिया है। आप गलत कार्य कर रहे हैं, आप अपने पुत्र को त्याग दीजिए। लेकिन जिसके मन में नेत्र तो पहले है ही नहीं और बुद्धि और मन के नेत्र को भी जो पर्दा करके बैठा है, ऐसा धृतराष्ट्र दुर्योधन वहां आया। दुर्योधन ने सारी बात सुन ली और विदुर का हाथ पकड़ के उसको जमीन से घसीटता हुआ महल से बाहर फेंक दिया और कहा, महाराज आज से तुम इस मंत्री पद से भ्रष्ट हुए, मंत्री पद से हटा दिया गया। विदुर जी वन में गए और वन में जाकर नारायण का नाम लेने लगे। जो भी रूखा सूखा विदुर जी को प्राप्त होता अर्पण कर लेते। कुछ वर्षों के बाद आज हस्तिनापुर बड़ी सुंदर दुल्हन की तरह सजी है। विदुर जी ने देखा, किसी व्यक्ति से पूछा कि महाराज ये नगर इतनी सजी धजी क्यों है? तब उसने कहा कि महाराज आज द्वारिकाधीश आने वाले। जब भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आए तब दुर्योधन ने कपटवश छलवश भगवान के स्वागत की तैयारी की है। बड़े बड़े सोने के आसन बिछाए हैं, बड़े बड़े भोग बनवाए हैं, 56 प्रकार के भोग बनवाए हैं। भगवान उस सभा में आए। सबसे